जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अपन अब एलडीआर डिस्कशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर नंबर 4 करेंगे, एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी। इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस होंगे और इसमें जहाँ जहाँ मुझे लगेंगे कंसेप्ट रिकॉलिंग कराने का, तो कंसेप्ट भी रिकॉल करेंगे। इसके पहले अपन 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी और कंपोजिशन और चार्ज ऑफ जीएसटी। 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये अपना चौथा लेक्चर है, एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पशन के क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पशन चैप्टर का हेल्थ केयर सर्विस से रिलेटेड है। अब देखिए, हेल्थ केयर सर्विस में वर्डिंग बहुत मैटर करता है, कीवर्ड्स की आपको एटलीस्ट हेल्थ केयर सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको ये वर्डिंग आंसर में दिखने चाहिए कि हेल्थ केयर सर्विस को आप डिफाइन करो, हेल्थ केयर सर्विस होता क्या है, हेल्थ केयर सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, हेल्थ केयर सर्विस कौन कौन देता है। तो जब आप इसके आंसर को पढ़ोगे ना, बुक में भी, आप अपने बुक में भी, यहाँ भी, तो ये पैराग्राफ वाइज बना के दे रखा है, जिसको थोड़ा सा ऐसा याद करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है। तो अब इसको हम यहाँ पे समराइज किए हैं कि आप याद कैसे करिएगा विथ निमोनिक। तो पहला देखिए, हेल्थ केयर सर्विस दिमाग में जाना चाहिए क्या होता है। तो डीटीसी क्या होता है? डीटीसी मतलब डी फॉर डायग्नोसिस, टी फॉर ट्रीटमेंट और सी फॉर केयर। ये हेल्थ केयर सर्विस किसका किसका मतलब ये तो होता है क्या होता है। डीटीसी आप याद कर लिए किसका, तो डबल आईपैड मतलब इलनेस, इंजरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मलिटी और डिफॉर्मिटी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ इंडिया। अब रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं जो रिकॉग्नाइज सिस्टम है। तो आयुष्मान निमोनिक बनाया गया, क्या बनाया गया? आयुष्मान, जहां पे एम साइलेंट है। ठीक है, तो ए फॉर एलोपैथिक, वाई फॉर जोगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सीधा, एच फॉर होम्योपैथिक, आई ए फॉर आयुर्वेदा और एन फॉर नेचुरोपैथी। अब देखिए, हेल्थ केयर सर्विसेज कौन कौन दे सकता है। बाई, बाई में क्या है? कैप, टोपी लगा के घूमिए। सी फॉर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ए फॉर ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पी फॉर पैरामेडिक्स। ये 3 लोग ही दे सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड्स बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट टू एंड फ्रॉम ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी पेशेंट का इंक्लूड है, हॉस्पिटल से पेशेंट के घर तक और पेशेंट के घर से हॉस्पिटल तक। ठीक है, बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, तो भैया अगर कुछ ऐसी चीज है जो आप शौकिया करा रहे, नहीं होता है वो नवाबों वाले शौक, हेयर ट्रांसप्लांट कराना, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह वगैरह, तो ये चीजें इंक्लूड नहीं है। अब इसमें भी एक्सेप्शन लगा है, एक्सेप्ट अगर ये आप करा रहे हैं, ये आपकी मजबूरी है, मतलब आप रीस्टोर करना चाहते हैं, मतलब आप क्या बोलते हैं बाई बर्थ, मतलब ये हम लोग देखते नहीं किसी के होठ कटे हुए हैं कहीं से कुछ, तो उसको अगर आप रीस्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब उसमें अगर ये चीज जाता है तो वो एग्जेम्पशन में आ जाएगा। लेकिन जब आप नवाबों वाली शौक पालते हैं, आप शौक से हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं, तो इसमें एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये वर्डिंग वहां होने चाहिए आंसर शुरू करने से पहले, हेल्थ केयर सर्विस। और देखिए, जिसको हम यहाँ पे अलग अलग निमोनिक में समझाए हैं, यही आपके आंसर में वही सारी चीज लिखा हुआ है। हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है, किसका करते हैं। अगर एक क्लैरिफिकेशन नहीं भी याद रहा तो कोई बात नहीं, फिर उसको क्वेश्चन से लिंक करके लिख देना है। अब जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है कि शिवा मेडिकल सेंटर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हम मनी एक्चुअली चार्ज करते हैं ना पेशेंट से, जैसे सपोज आप 10,000 चार्ज करते हैं, तो आप डॉक्टर को 7500 ही दे रहे हो और 2500 आप रख ले रहे हो। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया, क्या ये रिटेंशन मनी पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पहले तो हेल्थ केयर को डिफाइन किया, फिर सारी चीजें लिखा, फिर उसके बाद बोला कि द सर्कुलर आल्सो क्लैरिफाइड दैट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर या कंसल्टेंट बाय द हॉस्पिटल वेयर द एम्प्लॉय और नर्स आर आल्सो हेल्थ केयर सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो ये बता दिया। दूसरा ये बताया यहाँ पे कि अगर आप रिटेंशन मनी करते हैं, जैसे इसको भी हम हाईलाइट किए हैं, देखिए यहाँ पे इंक्लूडिंग द रिटेंशन मनी। ठीक है, तो इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं और इस पे भी जीएसटी एग्जाम कर देते हैं। तो
इस क्वेश्चन में आपको अगर सच पूछा जाए तो हेल्थ केयर सर्विस का डेफिनेशन अच्छे से आना चाहिए था। हेल्थ केयर सर्विस में आता क्या क्या है उसको कवर अप करना है आपको, और उसको क्वेश्चन से लिंक करके लास्ट में आपको कंक्लूजन दे देना। ठीक, अगर आप हेल्थ केयर सर्विस को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जो वर्डिंग अभी समझा है उसको आप नहीं लिख रहे हैं, और आपको इतना कंसीडर हो गया कि ये एग्जाम्पशन है हेल्थ केयर सर्विस से रिलेटेड, तो हम इसको नीचे लिख देते हैं एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। नंबर मिलेगा लेकिन फुल नंबर तो कभी नहीं मिलेगा। एक नंबर इंस्टीट्यूट को मन किया, एक नंबर मिला, मन किया 0.5 मार्क्स मिला, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन में आपको डेफिनेशन सेट करके बैठाना पड़ेगा। तो हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहला क्वेश्चन अच्छे से करना है। ठीक है, और इसको अब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। उस टेलीग्राम पे ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे आपको मिलते चलेंगे पीडीएफ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड है। अब चैरिटेबल ट्रस्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो एक चीज आपको बताते हैं कि अगर 12AA या 12AB में वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से, तो हम कौन कौन से सर्विस पे एग्जामेशन दिए हैं। रेंटेड रूम है तो 1000 और मोर पर डे, देखिए डे के हिसाब से। रेंटेड कम्युनिटी हॉल या कल्याण मंडप या ओपन एरिया जो बहुत बड़ा बड़ा होता है, जहाँ पे 100 लोग 150 लोग इससे भी ज्यादा, मतलब आप एक साथ इकट्ठे करके कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वहां 10,000 रुपया पर डे और मोर है एक दिन का रेंट। ठीक है, अब आइए अगर रेंटेड शॉप है उस प्रीमाइसेज में, तो 10,000 पर मंथ और मोर। यहाँ पे देखिए क्या है, मंथ है 10,000, और बाकी ऊपर दोनों केस में क्या था, डे वाइज था। तो अब इसको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, 12AB में रजिस्टर्ड है। अभी बोला रेसिडेंशियल डवेलिंग है और ये रजिस्टर्ड पर्सन है, 18 लाख रुपया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डवेलिंग क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो क्या किया, नील। देखिए चार्जेस 750 रुपया पर डे है, 1000 तक है, 1000 से कम, 1000 और मोर, 1000 भी होता तो टैक्सेबल हो जाता है, 1000 से नीचे है पर डे तो क्या हो जाएगा, नील एग्जेम्पशन में आ जाएगा। तो इसको भी देखिए नील किया। अब आइए रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडप, चार्जेस 15,000 है, 10,000 से ज्यादा है, एक दिन का 10,000 और मोर, तो ये तो 15,000 10,000 से कई गुना ज्यादा है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा और टैक्स निकाल दिए। अब देखिए रेंटिंग ऑफ शॉप पर मंथ 9500 है, 10,000 से कम है तो नील। ठीक है, रेंटिंग ऑफ शॉप। अब आइए रेंटिंग ऑफ शॉप और बिजनेस 12,000 पर मंथ, 10,000 से ज्यादा है, टैक्सेबल। मतलब एग्जाम्पशन चैप्टर में देखिएगा ना तो क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आपको वो प्रोविजन याद है कि चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या बोला था, 1000 कहाँ चेक करना है, 10,000 कहाँ चेक करना है, 10,000 अगर चेक करना है तो डे वाइज चेक करना है कि मंथली चेक करना है। ये चीज़ें आपको रिकॉल होते रहना चाहिए, ये चीज़ें आप मतलब बार बार रिकॉल करो और क्वेश्चन करो, लगे हाथ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पशन चैप्टर की यही खासियत है, आपको एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन बशर्ते याद है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खत्म है क्वेश्चन। तो हम लोग 2 क्वेश्चन किए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द जीएसटी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इंडिपेंडेंट। देखिए एजुकेशनल सर्विस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल सर्विस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम इसको भी एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, देने वाली सर्विस। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस देती है, किसको, अपने प्यारे स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को, ठीक है, कैसे, बाई वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, ये भी तो क्या है, एग्जेम्पशन है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। 3 लोग को ही, स्टूडेंट को, फैकल्टी को और स्टाफ को। ओके, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस लेती है बाहर से, अब देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस चैप्टर में, एग्जामिनेशन चैप्टर के दृष्टिकोण से। पहला प्री स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन अप टू 10+2 हायर
सेकेंडरी स्कूल तक, 0 क्लास से लेकर 10+2 तक। एक किया गया एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ, लॉ के द्वारा जो रिकॉग्नाइज है। तीसरा वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स, 3 पार्ट में हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डिवाइड किए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा प्री स्कूल से लेकर 10+2 तक में बोला कि हम 4 चीज अगर बाहर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेती है सर्विस तो हम उस पर एग्जेम्पशन देंगे। वो क्या? एक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, याद से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ के लिए लेती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 10+2 तक में, तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पे भी जीएसटी नहीं लगेगी 10+2 तक में। यही ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस उसके ऊपर जाती है रिकॉग्नाइज बाय एनी लॉ या वोकेशनल एजुकेशन, तो वहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। इस चीज देखिए, इसके नीचे चार्ट बना हुआ। अगर आप कैटरिंग की सर्विस लेते हैं तो एग्जाम्पशन है, सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग की सर्विस लेते हैं, इन सच, देखिए वर्ड का खेला, देखिए इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रीमाइसेज में। अगर आप बाहर में लेते हैं तो टैक्सेबल है, उसके प्रीमाइसेज में लेते हैं इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जाम्पशन दिए हैं। एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जाम तो एग्जाम। अब इस वाले में आइए, ऐसा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज है, तो आप एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जाम एग्जाम है। ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल एग्जाम है। देखिए ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल यहाँ पे क्यों नहीं एग्जाम करा प्री स्कूल और 10+2 में? सोच के देखिए ना, लॉजिकल है। ये छोटे छोटे बच्चे जर्नल पढ़ के करेंगे क्या? प्राइमरी स्कूल के बच्चे 10+2 तक के बच्चे को अपने मस्ती से फुर्सत मिले तब वो जर्नल पढ़े। तो ये ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल जहां नीट लगा गवर्नमेंट को कि नहीं यहाँ एग्जाम्शन देने की नीट है, दे दिया एग्जाम्शन। मतलब लॉजिकल भी सोचो तो कोई चीज मतलब रटने जैसा नहीं है। आपको भी लगेगा कि हाँ वो छोटे छोटे बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देनी चाहिए, उसको खाने की फैसिलिटी देनी चाहिए, छोटे बच्चे हैं, वॉशरूम वॉशरूम कर दे तो सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउस कीपिंग ये सब तो होते रहना चाहिए। तो वहां पे आपको लग रहा है ना कि हाँ या ऐसा यहाँ पे इसको एग्जाम्शन देने की जरूरत है। ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल छोटे बच्चे को जरूरत नहीं है तो नहीं दिया, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल बड़े बड़े बच्चे को तो नीड है, तो वहां पे एग्जाम्शन है। अगर वोकेशनल एजुकेशनल में जाइएगा तो एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जाम एग्जाम। हम यहाँ क्रक्स भी लिखे हैं कि आप सोच के देखो कि जो एसेंशियल सर्विस है इंस्टीट्यूशन वाइज गवर्नमेंट उसको क्या कर रखी है, एग्जाम कर रखी है। जैसे समझाने के लिए भी लिख दिया कि ऑनलाइन जर्नल छोटे बच्चों को जरूरत नहीं है, इसीलिए 10+2 तथा प्री स्कूल में एग्जाम नहीं किया, बट रिकॉग्नाइज बाई लॉ वाले में जरूरत है सो एग्जाम कर रखी है। तो ये लॉजिकल भी आप सोच के देखो एग्जाम्शन चैप्टर में, तो कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको ऐसा रटना ही पड़ जाएगा। आपको भी लगेगा कि नहीं यहाँ तो एटलीस्ट एग्जाम्शन देने ही चाहिए गवर्नमेंट को, तो दिया गया है। ठीक, तो अब चलिए इस नॉलेज के बेस पे अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक एक क्वेश्चन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आएंगे, अभी हम लोग देखेंगे, सब हो जाएंगे। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आ गए, आप रिकॉल कर लिए, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। चलिए अभी हम लोग टेस्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, फी 10,000 चार्जेज फ्रॉम ऑफिस स्टाफ फॉर इन हाउस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज कंडक्टेड बाय मुंगेरी लाल कॉलेजेज एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया लॉ। भैया अपने स्टाफ को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोर्स करा रही है, तो पहले में भी आपको बताया कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस पर एग्जाम था जीएसटी, और देखिए एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। दूसरा, बस फी ऑफ ₹2500 पर मंथ कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट बाय रोजमेरी कॉलेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइज बाय एनी लॉ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, सिंस रोजमेरी कॉलेज प्रोवाइड्स एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय रोजमेरी कॉलेज टू इट्स स्टूडेंट्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब यहाँ पे खेला है, देखिए बहुत लोग इसको टैक्सेबल कर देते हैं, क्योंकि जस्ट लेने वाली सर्विस में पढ़े हैं कि 10+2 तक में ही ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लीजिएगा तो एग्जाम करना है। कॉलेज वाले में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एग्जाम नहीं हो तो टैक्सेबल होती है। लेकिन भैया ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को कि 2500 पर मंथ कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट बाय रोजमेरी कॉलेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन एज रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ। बस फी, ये तो नहीं बोला ना कि मतलब हम बाहर से ये सर्विस ले रहे थे, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद से ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपने स्टूडेंट को, तो एग्जाम है। यही वो किसी बाहर से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेती है और ये कॉलेज वाली बात है तो देन एग्जाम नहीं होती।
तो यहाँ पे हम इसको क्या किए, एग्जेम्प्ट कर दिए। ठीक है, हाउस कीपिंग सर्विसेज दे रहे हैं मोंटेसरी स्कूल को, इस उसके प्लेग्राउंड में, क्लीनिंग इस प्लेग्राउंड एंड क्लासरूम, तो एग्जेम्प्ट। ये बाहर तो टैक्सेबल होता, लेकिन इंस्टीट्यूट कैंपस के प्लेग्राउंड में है तो क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देखिए चीजें याद है तो आगे बात आसान है। अब आगे देखिए क्या, इन्फो लिंक सप्लाइड ट्रेसिंग अल्फाबेट एंड ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल टू स्टूडेंट्स ऑफ यूकेजी क्लास। अभी तो जोर से चिक चिक के ही चिल्ला चिल्ला के बोले कि नर्सरी के बच्चे के, यूकेजी के बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल की क्या नीड है, नहीं नीड है ना, तो इस पे एग्जामेशन नहीं देंगे ना, ये टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, नॉट एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, मतलब इंस्टीट्यूट इससे भर भर के क्वेश्चन पूछती है भाई साहब। हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब मतलब मस्ट वांटेड क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के। अब आइए, नहीं कहते हुए गाना कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, हाँ वही कहानी है। इंस्टीट्यूट अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हेल्थ केयर सर्विस को बार बार नहीं छोड़ सकता, उसको चैन ही नहीं है इसके बिना। तो अब चलिए चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। केशव इंस्टीट्यूट ऑफ केआईटी, देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन पे कमांड लाने के लिए। ये मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन है, इसको जिसने भी कर लिया एक बार दो बार अपने से, ईमानदारी से दो तीन बार भी कर लिया, तो उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के किसी भी छोटे छोटे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ये अपने आप में सारा इंस्टीट्यूट कवर अप कर लिया। अब आपको याद रखना है कि केआईटी क्या है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। लिटिल मिलेनियम क्या है, प्री स्कूल है। ब्राइट माइंड क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। भाई साहब एक चीज पहले ही बता देते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कवर अप नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। कोई सा भी सर्विस हो, ये यहाँ आंख बंद करके टैक्सेबल मारना कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले ही, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डिफिनेशन के दायरे में नहीं रखा गया है। अब देखिए स्प्रिंग मॉडल क्या है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड 10+2। अब आइए इसके क्वेश्चन में ही इसके आंसर को हम लोग करेंगे, बाकी आप लोग आंसर से एक बार गो थ्रू होइएगा। देखिए प्रिंटिंग सर्विस फॉर प्रिंटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, भाई एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए केआईटी कॉलेज थी, एग्जाम करो। लिटिल मिलेनियम में तो कोई अमाउंट नहीं है। ब्राइट माइंड कोचिंग है, टैक्सेबल करो आंख बंद करके। स्प्रिंग मॉडल सीबीएसई बोर्ड स्कूल है, एग्जामेशन दो, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ये चीजें हमको नीड है। प्रिंटिंग सर्विस तो क्वेश्चन पेपर के लिए नहीं होगी। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे पेपर प्रोक्यूर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। भाई साहब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम लोग सर्विस का एग्जामेशन पढ़ रहे हैं, गुड्स का नहीं। आप पेपर प्रोक्यूर कर रहे हैं, बाहर से पेपर परचेज कर रहे हैं, तो पेपर गुड्स में आता है। सच क्या है, गुड्स, और गुड्स से रिलेटेड नोटिफिकेशन, एग्जामेशन नोटिफिकेशन नहीं पढ़े आप अभी, सर्विस से रिलेटेड। हम लोग ऊपर जो भी अभी कंसेप्ट रिकॉल किए हैं वो सब सर्विस से रिलेटेड थे। तो ये तो गुड्स है, सब में आंख बंद करके टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, क्योंकि वो गुड्स है। अब देखिए अगर आप होनोरेरियम देते हैं पेपर सेटर को, मतलब सम्मान देते हैं पेपर सेटर एग्जामिनर को, तो देखिए यहाँ पे एग्जामेशन दे दीजिए, क्योंकि केआईटी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। रेंट आप देते हैं एग्जाम सेंटर के लिए, एग्जामेशन दो। कोचिंग वाले को एग्जामेशन मत दो, ये कॉलेज वाला इंजीनियरिंग कॉलेज वाला था, इसको दो। ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल, हाँ कॉलेज के बच्चे को जरूरत है, एग्जाम करो। भैया ये क्या था, लिटिल मिलेनियम प्री स्कूल, इसको क्या जरूरत है, टैक्सेबल करो। ये तो कोचिंग वाला है, टैक्सेबल करो आंख बंद करके। 10+2 वाला टैक्सेबल करो। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल की नीड है, एग्जामेशन दो। मतलब ये आपके लॉजिकल कंसेप्ट पे चल रहे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग खोल खोल के पढ़ना है, मतलब इंटरेस्ट लेके। मतलब आपको चाहत तो देना पड़ेगा भाई साहब। हम एक चीज तो मानते हैं इस दुनिया में, ठीक है, कि सारा खेल चाहत का है, सारा खेल चाहत का है। हम यहाँ कितना भी चिक चिक के पढ़ाए, हम क्या, कोई भी आपके सर, आप जिनसे भी पढ़ते हैं, जैसे अभी हम एलडीआर डिस्कशन सीरीज में आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, हम भी इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मेरा ही इंटरेस्ट है, तो फिर ये ज़्यादा कहाँ आपको बेनिफिट देगा। तो कहा गया कि ये सारा चाहत का खेल है। एक हिंदी गाना भी आया था ना, बहुत बेहतरीन, अपने ज़माने का बड़ा हिट सॉन्ग हुआ करता था कि चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, तू भी ना होती और मैं भी ना होता। तो सारा खेल चाहत का है दोस्तों। आपको चाहत जनरेट करना पड़ेगा अपने अंदर, वो चाहत लाना पड़ेगा। मतलब रो रो के पढ़ने से बेटर है कि एक बार हंस के पढ़ के देखिए ना, चीजें कितनी आसान हो जाती है। तो सारा खेल चाहत का है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पहुंच गए थे। अब आइए हायर चार्जेस फॉर बस। भाई साहब
इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चा को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टैक्सेबल करो, ठीक है। प्री स्कूल वाला एग्जामेशन दो, कोचिंग वाला को तुम आंख बन के टैक्सेबल करो, ठीक है। ये स्प्रिंग मॉडल क्या था, 10+2 तक, हाँ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस 10+2 तक एग्जाम था। कैटरिंग सर्विस, रनिंग ए कैंटीन इन द कैंपस फॉर ए स्टूडेंट, ठीक है। तो कैटरिंग सर्विस भी हम कहाँ तक दे रहे थे, 10+2 तक। तो ये कॉलेज वाला है, टैक्सेबल करो, ठीक है। लिटिल मिलेनियम स्कूल वाला है, एग्जाम करो। कोचिंग वाला को तुम आंख बन के टैक्सेबल करो। स्प्रिंग मॉडल वाले को भी एग्जाम करो, ठीक है। अब आइए सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज। अब देखिए सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज कॉलेज वाले को टैक्सेबल करो, 10+2 तक ही एग्जाम है। स्कूल वाले को एग्जाम करो, कोचिंग वाले को तुम आंख बंद करके टैक्सेबल करो। अब यहाँ पे देखिएगा टैक्सेबल कितना किया है, मात्र 80,000 हम क्यों लिखे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पढ़िए कि 80,000 पेबल ऑफ सिक्योरिटी सर्विस एट द स्टूडेंट बैंकेट हॉल आउटसाइड द कैंपस। हम पहले ही आपको चिक चिक के बता रहे थे कि इन सच कैंपस होना चाहिए तभी एग्जामेशन देंगे, आउटसाइड अगर हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो हम कितना टैक्सेबल करेंगे, 80 के। तो मजे की बात आपको बताया कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन पढ़ के ही कंप्लीट कर लिए। अब आप देखिए इसके आंसर को, वो सारी बातें लिखा जो अभी हम एक चार्ट में समझाए थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाली बातें, वो आप चार्ट के फॉर्म में याद करके उसको आप एज इट इज आंसर में भी प्रेजेंट कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद आप शुरू हो जाना क्वेश्चन का ग्राफ खींच के, किसको एग्जाम करना है, किसको टैक्सेबल, हम लोग ऊपर में ही सब पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए। वही सारी बातें यहाँ पे देखिए, भर भर के 3 पेज का ये आंसर है। तो कितना आसान हो गया कंसेप्ट। अगर आपको आता है तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है और क्वेश्चन के लगे हाथ ही आप आंसर कर लेते हैं। अब तो बस उसको सजाने की बात है, अब आप सजा लो। क्योंकि जब आपको आता है ना तो चीजें आप सजा लेंगे, जब आता ही नहीं रहेगा तो फिर आप वहीं सजाने में हम लोग क्या करते हैं, कथा कहानी घुमा घुमा के लिखना शुरू कर देते हैं, और कथा कहानी का कोई नंबर होता नहीं। अब आइए अगला क्वेश्चन भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बोडमास लिमिटेड प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्विसेज। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि बताइए, एग्जामेशन टैक्सेबल वाली बात है। रिसीव्ड फ्रॉम रनिंग ए बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पे आप रेसिडेंशियल रोलिंग 14 लाख है, ठीक है। तो बोर्डिंग स्कूल है, 30 लाख एग्जामेशन दे देंगे, ठीक है। जिसमें रेसिडेंशियल रोलिंग का क्या है, 14 लाख है, ठीक है। अब इसको क्यों एग्जाम किया, यहाँ पे भी देखिए एग्जामेशन दे दिया। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी क्या होता है, एग्जाम होता है, ठीक है। अब आइए ज्ञान उदय ITI है वोकेशनल, एकदम NCVT के द्वारा स्टार्ट है, एग्जामेशन दो भाई। लक्ष्य एंड इंस्टीट्यूट, ये भी NCVT के द्वारा रिकॉग्नाइज है एकदम, एग्जामेशन दो भाई। कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आंख बंद करके टैक्सेबल करो, ठीक है। अब आप कैंपस इंटरव्यू भाई भी टैक्सेबल करो, कैंपस इंटरव्यू से रिलेटेड नो सच नोटिफिकेशन, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं पर है कि उसको एग्जाम करना है। रिसिप्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट, आंख बंद करके भाई टैक्सेबल, कोचिंग इंस्टीट्यूट को हम मानते ही नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एग्जामेशन नोटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आइए रिसिप्ट ऑफ गुरुकुल स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, एग्जाम करो भाई, भाई साहब खत्म। छठा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, देखिए ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, हमने कई बार इसको देखा, कभी मॉक टेस्ट पेपर में, कभी RTP में, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लव हॉल डीम्ड यूनिवर्सिटी, भाई साहब बड़े बड़े बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल करो, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू रैंक CBSE 10+2 तक कैटरिंग दे सकते हैं, एग्जाम करो। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू CBSE स्कूल, एनुअल स्पेस है साई कम्प्लेक्स, उसके इंस्टीट्यूट में नहीं दे रहे हैं, कोई साई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वहाँ पे दे रहे हैं सिक्योरिटी सर्विसेज, टैक्सेबल करो भैया आंख बंद करके। ऑनलाइन पीरियोडिक साइंस जर्नल आप दे रहे हैं किसको, 10+2 के बच्चे को, भैया ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल तो बड़े बड़े बच्चों को, टैक्सेबल करो। सर्विसेज इन रिलेशन टू प्लेसमेंट, टैक्सेबल करो भाई, प्लेसमेंट से रिलेटेड नो सच नोटिफिकेशन। खत्म भैया, खत्म खत्म खत्म। कहाँ है, खत्म हो गए। देखते देखते हम लोग के 6 क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। अब भाई सातवां क्वेश्चन देखिए, द लोन वॉज ग्रांटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर आप गारंटी करते हैं, एग्जामेशन नोटिफिकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, PSU, तो हम एग्जाम कर देते हैं GST, ठीक है।
उसको लिख के एक बार क्वेश्चन से लिंक करके उसी बात को रिपीट कर देना है, घुमा के लिख देना है, एक बार बताना है कि हाँ ये सच सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, और फिर उसको लिख देना है कि इन द गिवन केसेज, इन द प्रेजेंट केसेज, व्हाट एवर, मतलब क्वेश्चन को लिंक करके नीचे लिखो एग्जेम्प्ट। अब देखिए, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बीएमसी एंड पार्टनर दिल्ली, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट विथ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल एग्रीगेट टर्नओवर कितना, 21 लाख है। भैया हम लोग चार्ज ऑफ जीएसटी में भी ये लीगल सर्विसेज से रिलेटेड आपको पढ़ाते थे कि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर क्या है, 21 लाख है, मतलब वो लायबल था रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आप देखिए, नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि लीगल सर्विसेज जब कोई बिजनेस इंटिटी लेती है ना भैया, और वो प्रीवियस ईयर में 20 लाख या 10 लाख को क्रॉस कर रही होती है, जो टर्नओवर का जो क्राइटेरिया दिया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको आप एक्सीड कर रहे होते हैं, तो बिजनेस इंटिटी पे एज एन आरसीएम, मतलब एज एन रेसिपिएंट आरसीएम के माध्यम से जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है, तो हम उसको एग्जेम्प्ट नहीं करते हैं, नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो लीगल सर्विसेज वाला जो आप चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे, उसको घुमा के यहाँ पे टेस्ट कर लिया। ठीक है। अब आइए दूसरा, मिनिमम बैलेंस चार्ज, भाई इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट, ये सब आपको बताया गया है कि एग्जेम्प्ट होता है। उसके अलावा अगर कोई भी सर्विसेज आप कर रहे हैं ना, उसको आप एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ये मिनिमम बैलेंस से चाहते हैं। यहाँ एकदम क्लियर कट आपको एक बार लिखना होगा कि सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांसेज इन सो फार एज द कंसीडरेशन रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। ठीक है, तभी उसको एग्जाम्प्ट करना है। तो ये तो मिनिमम बैलेंस चार्जेज है, इसीलिए हम इसको एग्जाम्पशन नहीं देंगे, ये लायबल टू जीएसटी हो गया, खत्म। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, विविध प्राइवेट लिमिटेड इज ए सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट बेंगलोर रेसिडेंशियल स्टेट ऑफ कर्नाटका हैविंग द टर्नओवर 200 लाख इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब आपसे पूछ रहा है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस, फ्यूमिगेशन टैक्सेबल होता है, आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर वाला। ठीक है। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाई ईसीओ में, आरसीएम में ईसीओ की लाइबिलिटी आएगी, किसकी, ईसीओ की लाइबिलिटी आएगी। आपको विविध प्राइवेट लिमिटेड की बतानी है, तो आरसीएम में उसकी लाइबिलिटी जाएगी। अब 4 बसेज है, 72 पैसेंजर है, तो 12 से ज़्यादा एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है। देखिए 12 से ज़्यादा पैसेंजर जो होता है, देखिए सर्विसेज बाई ऑफ गिविंग ऑन हायर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ए मोटर व्हीकल मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी इज रिस्पेक्टिव ऑफ वगैरह वगैरह। तो हम इसको क्या कर दिए, एग्जाम्प्ट कर दिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जीटीए वाला, टेबल बाई जीटीए, देखिए तो पहला नील नील, फिर जीटीए वाला नील, खत्म। मतलब एग्जाम्पशन चैप्टर में आपको चीजें याद है, क्वेश्चन में भी आंसर है, उसी को एज इट इज प्रेजेंट करना होता है। ऊपर में 2-4 लाइन एक पैराग्राफ में आप कोट करो इस बात को। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट नील नहीं लिखा गया बस ट्रांसपोर्टेशन में, आपको क्वेश्चन के अंदर एक लाइन, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एज इट इज आप कॉपी पेस्ट करो, आप अपने ही भाषा में लिखो, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, एग्जामिन एग्जाम्शन इन मतलब एग्जाम सर्विस को करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर व हायर सेकेंडरी स्कूल इन रिलेशन टू, भैया देखो ना 10+2 तक तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एग्जाम है ना भैया। अब आप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ व्हीकल ऑफ जनरल पब्लिक इन ए शॉपिंग मॉल, भाई टैक्सेबल, ऐसा कुछ हम नहीं पढ़े हैं, जीएसटी इज पेबल ऑन द सेम। ठीक। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड है। फी चार्ज बाई जोगा कंडक्टेड बाई चैरिटेबल ट्रस्ट, एग्जाम करो। अमाउंट चार्ज बाई ए बिजनेस करस्पेंडेड टू रूरल ब्रांच ऑफ ए बैंक, भैया इसको भी आप देखिए क्या बोला कि अमाउंट चार्ज बाई बीसी। ठीक है। अब इसमें नोट टू क्या बोला कि बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरस्पेंडेंट कोई भी बैंकिंग कंपनी को ऐसा सर्विस देता है, तो उसको हम जीएसटी में क्या कर रखे हैं, एग्जाम कर रखे हैं, नील नील। अब आइए, कोर कोर्ट ब्लड बैंक ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल, भैया ये टैक्सेबल होता है, इसको याद रखना है। अमाउंट चार्ज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई कमेंटेटर टू ए रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी वाला भी टैक्सेबल होता है। और इसको आपको एक बार पढ़ के याद रख लेना। तो देखिए हम लोग एग्जाम्शन चैप्टर को भी कंप्लीट किए, एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, हेल्थ केयर सर्विसेज के कंसेप्ट को एकदम डीपली आपसे
डिस्कस किए, एजुकेशनल सर्विसेज जहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है उसको तो और डीपली आपसे एनालिसिस किए, बाकी एक एक क्वेश्चन में जहाँ जहाँ कुछ नए पॉइंट आए उसको भी डिस्कस किए। तो इसके साथ हम लोग एग्जामेशन चैप्टर को भी कवर अप कर लिए। तो ऐसे ही एलडीआर का डिस्कशन सीरीज स्टार्ट रहेगा जब तक कि हम पूरा वीडियो पूरा पूरा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर लेते, एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। और अपने यहाँ सीए फाइनल का, सीए इंटर का टेस्ट सीरीज मेंटरशिप चलता है। आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो टेस्ट सीरीज लो, टेस्ट सीरीज विथ मेंटरशिप लेना चाहते हो दोनों, मतलब। और ये जो एलडीआर है ये काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे, मेरे दोस्त मेरे भाई, काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल होता है। आप क्यूआर कोड के स्कैन करो, वहाँ 100 रुपया, हमको लगता है 100, मतलब 150 से ज़्यादा कोई नहीं है। किसी भी एलडीआर का प्राइस 150 से ज़्यादा अभी तक नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये एलडीआर डिस्कशन सीरीज हमको ऐसा लगता है कि ये अपने आप में एक मिनी फास्ट ट्रैक बैच हो गया, जहाँ पे आपसे 200-250 अप्रॉक्स जीएसटी में क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो स्वाभाविक है कि 200-250 में 100 से ऊपर कंसेप्ट भी डिस्कस हो जाएंगे, जहाँ पे आप क्वेश्चन से लिंक करके। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे इस वीडियो को रुकते हैं, फिर अगली वीडियो में अभी हम प्लेस ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।